बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्सामुर रहमान और आज हम न्यूट्रिशन से रिलेटेड डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली डिजीज़ है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया कहते हैं इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन मुकम्मल नहीं हो पाती। इट इज़ नॉट ए डिजीज़ इटसेल्फ, ये कोई बीमारी नहीं है, बट सिम्टोमेटिक ऑफ अदर डिसऑर्डर्स और डिजीज़, बल्कि इसमें दूसरी बीमारियों के ना सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसा कि इसके सिम्टम्स के अंदर आ जाता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी पेट जो सा वो ख़राब होता है। फ्लैटुलेंस यानी पेट में हवा यानी गैस का हो जाना। हार्ट बर्न यानी सीना जलता है इसके अंदर। नोजिया कहते हैं मतली, यानी उल्टी से पहले जो दिल ख़राब होता है वो कंडीशन है। वॉमिटिंग कहते हैं उल्टी का आ जाना। और इसमें इरेगुलर और टाइम टू टाइम सिम्टम्स, यानी ये सिम्टम्स जो से है ना ये वक्फे से अपीयर होते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार होते हैं। इस बीमारी की काजिज़ की बात करें तो एक्सेसिव एसिडिटी इन स्टमक में एसिडिटी हो जाना। जैसे कि आप देखें ना सीना जल रहा है, हार्ट बर्न, ज़्यादा खा लें तो फिर भी सीना जलता है, तो वो एसिडिटी हो जाती है। या फॉल्टी फंक्शंस ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन और स्टमक सही काम नहीं कर रहे। या इनसफिशिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ बाइल सिक्रीशन, यानी जो लिवर से बाइल बनती है वो सही तरह से नहीं बन पाती और फूड मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो तब इस बीमारी के सिम्टम्स अपीयर हो सकते हैं। सेकंड डिसऑर्डर है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग कहते हैं इलनेस फ्रॉम द इनडाइजेशन ऑफ फूड कंटेनिंग टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी खुराक जिसमें टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो उस वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। कॉजेज की बात करें तो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला एंड कैम्पेलोबैक्टर, यानी ये जो दोनों बैक्टीरिया हैं कैम्पेलोबैक्टर और साल्मोनेला, ये अगर खुराक में मौजूद हों तो खुराक को टॉक्सिक कर देते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और वही टॉक्सिन फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है। ये जो बैक्टीरिया होते कहाँ पे हैं? लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ कैटल यानी गाय भैंस वगैरह, चिकन एंड डक्ट्स। इन जानवरों की इंटेस्टाइन में ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन विदाउट काजिंग डिजीज़। याद रहे जब ये बैक्टीरिया उन जानवरों की इंटेस्टाइन में होते हैं तो तब बीमारी नहीं पैदा करते, अलबत्ता बट ह्यूमन डेवलप फूड पॉइजनिंग। लेकिन जब ये दोनों बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर आते हैं तो ह्यूमन को उन बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी ह्यूमन को फूड पॉइजनिंग हो सकती है इफ़ दे ड्रिंक मिल्क, ईट मीट और एग्स विच आर कॉन्टामिनेटेड, यानी दूध या गोश्त या अंडे जिनमें वो बैक्टीरिया मौजूद है, यानी ऐसे जानवरों से वो आया जिन जानवरों में बैक्टीरिया था, तो उनका गोश्त खाने से, अंडे खाने से तो इंसानों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सिम्टम्स की बात करें तो डायरिया यानी हैज़ा, और इसी तरह वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द होना, अकर फ्रॉम द 12 to 24 आवर्स, यानी ये जो सिम्टम्स हैं वो टॉक्सिक फूड खाने के 12 से 24 घंटे बाद अपीयर हो सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें, यानी ये बैक्टीरिया किस तरह से फैलता है? मोस्टली ड्यू टू अनपास्चराइज्ड मिल्क, यानी दूध जिसको हम मुकम्मल उबाल के नहीं पीते तो उस वजह से हो सकता है। या इम्प्रॉपर कुक्ड मीट, गोश्त जिसको हम मुकम्मल नहीं पकाते तो उसमें बैक्टीरिया ज़िंदा रह जाता है और वो बैक्टीरिया फिर आ जाता है हमारी इंटेस्टाइन में। या ड्यूरिंग डीफ्रोस्टिंग, देखें आपने गोश्त को फ्रीज़र में रख दिया और वो जम गया, अब हम क्या करते हैं, उनको निकालना है और उसको पकाने के लिए डीफ्रोस्ट करते हैं। डीफ्रोस्ट या तो ओवन में करते हैं या हम खुला रहने देते हैं। तो जब आप देखें जमे हुए गोश्त को आप खुला रहने देते हो ना तो उससे लिक्विड निकलता है। लिक्विड एस्केप्स फ्रॉम द मीट कंटेन्स साल्मोनेला बैक्टीरिया। तो डीफ्रोस्ट होने वाले जो गोश्त के अंदर से लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड के अंदर साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए, डिशेज एंड टेंसल्स, हमारे बर्तन और डिशेज यूज्ड इन डीफ्रोस्टिंग नॉट अलाउड टू कंटैक्ट विद द अदर फूड। तो हम जिस बर्तन के अंदर हमने गोश्त को रखा हुआ है ना डीफ्रोस्ट करने के लिए, उस बर्तन का या उस लिक्विड का दूसरे खुराक के साथ कंटैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है जो कि फिर उस खुराक के ज़रिए या दूसरे बर्तन के ज़रिए नेक्स्ट जानदार के अंदर जा सकता है। अलबत्ता जो डीफ्रोस्ट गोश्त कर रहे हैं उसको आप हाई टेम्परेचर पर जब कुक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। हाँ, अगर गोश्त सही तरह से कुक ना हो तो फिर ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट डिसऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।